मोहतरम नाजरीन हजरात, आज हम आपको एक ऐसा सच्चा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर एक औरत को जो मुर्दों को गुस्ल करवाती थी, उस औरत को मौत की सज़ा क्यों दी गई? और जैसे ही उसे सज़ा सुनाई गई, वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी थी। पुलिस ऑफिसर उसे काबू कर रही थी, मगर वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। अपना जुर्म साबित हो जाने के बाद भी उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। बजाय नादिम होने के अदालत में शोर शराबा कर रही थी। मगर अब चीखने चिल्लाने से क्या हो सकता था? जो कुछ उसने किया था, उसके आगे ये फांसी की सज़ा कुछ भी नहीं थी। फांसी तो एक आसान मौत थी। जो कुछ वो मैयतों के साथ करती आई थी, उससे उसको जितनी दफ़ा फांसी दी जाती, उतनी मर्तबा कम थी। सारे लोग उसे देखकर तौबा करते, अपने कानों को हाथ लगा रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर भी गिर सकती है कि मैयतों का लिहाज भी भूल जाएगी। सब लोग उस पर थू थू कर रहे थे। हर न्यूज़ चैनल पर उसी को दिखाया जा रहा था। कुछ लोग तो उसको जानते थे और कुछ उसके हामी लोग थे, क्योंकि वो यह नहीं जानते थे कि उसने ऐसा क्या जुर्म किया है जिस पर इसको फांसी की सज़ा सुनाई जा रही थी। लेकिन ज्यों-ज्यों लोगों को उसके करतूत का पता चलता जा रहा था, लोग कब्रिस्तान की तरफ दौड़ते जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता सभी के इल्म में आ रहा था उस औरत ने उनके प्यारों के साथ क्या किया था। उसकी हकीकत जानकर सभी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। किसी को उससे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। बाज़ लोग तो उसे बहुत अच्छा समझते थे और अपनी मैयतें इसके हवाले कर दिया करते थे, लेकिन वो इस काबिल नहीं थी, क्योंकि वो तो अम्मा चलना चलते और जितनी देर तक यहीं बैठी रही, मुझे अब सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, अब घर चलकर आराम करना, ये कहते हुए उसने अपने चेहरे को थपथपाया था, जो गर्मी की शिद्दत की वजह से सुर्ख पड़ा था। रमज़ान का महीना चल रहा था और वो दोनों माँ बेटी इस मुबारक सरजमीन पर रहती थी। आज एक जगह मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम किया जा रहा था। तभी वो दोनों राशन लेने की गरज से सहरी खाते ही घर से निकल पड़ी थी, ताकि लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। मगर जब तक कि ये दोनों वहाँ पहुँचती, तब तक वहाँ अच्छी खासी लंबी कतारें बन चुकी थीं। इतनी लंबी कतारें देखकर उसका दिल चाहता कि वापस चली जाए, मगर अम्मा ने जैसे ठान ही लिया था कि राशन लिए बगैर वापस नहीं जाएगी। अम्मा इसलिए कुछ देर तक लाइन में खड़ी रहीं कि कुछ देर के बाद उसे लाइन में खड़ा करके खुद एक तरफ ज़रा आराम करने के लिए बैठ गई थी। लाइनों में औरतों ने खूब धक्का बेली जारी रखी हुई थी। जैसे ही सूरज चढ़ा, वह खड़ा रहना मुहाल हो गया था। एक तो आगे पीछे धक्के और ऊपर से सूरज की गर्मी। उसने 2-3 मरतबा अम्मा से वापस चलने को कहा, मगर अम्मा नहीं मानी। फिर यूं ही खड़े खड़े तकरीब 10 बजे के करीब उनका नंबर आया। वो दोनों सख्त थक चुकी थी, लेकिन उसकी माँ राशन मिलने के बाद हसास पासास हो गई थी। माँ बेटी राशन के थैले सर पर रख के वहाँ से निकल पड़ी थी। उसकी माँ ने राशन तो ले लिया था, लेकिन राशन को उठाने की दम न थी। थोड़ी देर चलती और फिर थक कर हार कर सस्ताने बैठ जाया करती थी। इसकी वजह से उसे भी बैठना पड़ता था। वो जब भी अपनी माँ के झुर्रियों भरे चेहरे की तरफ देखती थी, उसे सख्त तकलीफ़ होती थी। एक वक्त था जब यही चेहरा किस कदर रौनक वाला हुआ करता था। उसके चेहरे पर चमक ही चमक हुआ करती थी और आज परेशानियों ने डेरा जमाया हुआ था। एक वक्त था वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हुआ करती थीं। उसकी माँ के होंठों पर मुस्कुराहट गायब ही न होती थी, मगर अफसोस अब इसके चेहरे की शादा भी कहीं खो गई और इस चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ उदासी और वीरानी रह गई थी। उसने एक गहरी सांस भरी थी और माजी के दरीजों में खो गई थी। राशन लेके वो दोनों जैसे ही घर पहुँचे, उसी वक्त रुखसार की माँ की सेहत एकदम ख़राब हो गई थी। रुखसार ने माँ को गैर होती हालत में देखा तो
फौरन घबरा गई थी। उसकी माँ सर पर हाथ रखते हुए चकरा कर नीचे गिर गई थी। उसका पूरा जिस्म पसीने से तरबतर हो गया था और ठंडा पड़ गया था। रुखसार रोते हुए अपनी माँ का चेहरा गोद में रखकर थपथपाने लगी थी। उसके अब्बू भी उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसके पास आ गए थे, मगर अफसोस वो कुछ भी नहीं कर सके थे। वो तो खुद व्हील चेयर पर थे। रुखसार ने अपनी माँ के मुंह पर कई पानी के छींटे मारे, मगर सब बेसुध था। उसकी माँ की ज़िंदगी पूरी हो चुकी थी। वो अपनी इतनी ही उम्र लिखवा कर लाई थी। रुखसार और उसके बाप को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, इसी जगह जहाँ कभी कोई वापस लौट कर नहीं आया था। जब गुस्ल देने की बारी आई तो मोहल्ले की औरतों जाकर गुस्ल देने वाली रहमत बी को बुलाकर लाई थी। वो औरतें बहुत मशहूर थी और यही उसका काम था। रुखसार की माँ की मैयत को गुस्ल देने वाले कमरे में लाया गया था तो रहमत बी ने सब औरतों को कमरे से जाने को कह दिया था। सब औरतें उसकी बात मानते हुए कमरे से निकल गईं। रुखसार की माँ ने हैरत हुए सबको कमरे में देखा था। वो पढ़ी लिखी थी, जानती थी मैयत को अकेले गुस्ल नहीं दिया जाता। उसे समझ नहीं आई थी कि उस औरत ने बाकी तमाम औरतों को बाहर क्यों निकाला था। अभी वो इसी सोच में गुम थी। जब उस औरत ने रुखसार से कहा कि वो भी बाहर निकल जाए ताकि वो मैयत को गुस्ल दे सके, उस पर रुखसार ने कहा कि वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगी, तो मेरे सामने ही इन्हें गुस्ल दो। तो गुस्ल देने वाली औरत कहने लगी, ये मेरा उसूल है, जहाँ भी जाती हूँ अकेले गुस्ल देती हूँ। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी माँ को गुस्ल दिया जाए तो अभी इसी वक्त कमरे से बाहर चली जाओ। उसकी बात सुनने के बाद रुखसार बेदिली से उठी थी और कमरे से बाहर चली गई, लेकिन उसका जहन मुसलसल अपनी माँ की तरफ लगा था। वो जानना चाहती थी कि आखिर क्यों उस औरत ने मैयत को अकेले गुस्ल देने पर जोर दिया। यही सब सोचते सोचते रुखसार कमरे की दीवार के साथ चलने लगी। तभी उसका हाथ किसी चीज़ के साथ टकराया। उसने देखा कि उसके हाथ के साथ एक ईंट टकराई थी जो दीवार से थोड़ी बाहर थी। ऐसा लग रहा था कि ईंट किसी सुराख को बंद करने के लिए रखी गई थी। रुखसार के दिल में न जाने क्या आई, उसने झटपट से वो ईंट निकाल कर नीचे रख दी। ईंट हटाने के बाद उसने अच्छा खासा बड़ा सुराख देखा, जिससे वो आसानी से साथ कमरे में होने वाले मनाजिर देख सकती थी। उसे जो ही कमरे में दिखने वाले सुराख से झांका तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने देखा कि उस औरत अपनी चादर के पल्लू से लगी एक गांठ खोली और उसमें से छोटे छोटे औराक निकाले थे। फिर वह रुखसार की माँ की तरफ मुड़कर उन औराक में लिखा हुआ कुछ पढ़ने लगी थी। ये सब करने के बाद उसने वो औराक रुखसार की माँ के कफन में छुपा दिए थे और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। उसके बाहर जाते ही रुखसार कमरे में दाखिल हुई ताकि देख सके जो उस औरत ने उसकी माँ के कफन में औराक छुपाए थे उसमें क्या लिखा हुआ था। उसने अपनी माँ की मैयत के पास आकर उसका कफन खोलकर पूरा कफन टटोला था, मगर औराक वहाँ तो किसी की छोटी सी पर्ची का शायबा तक न था। रुखसार बहुत परेशान हो रही थी। वो इस बारे में अपने बाप को बताना चाहती थी, मगर उससे पहले ही उसकी माँ की तदफीन कर दी गई थी। रुखसार ने फिर भी अपने बाप को सारी सूरत हाल से आगाह किया था। उसके बाप ने ही परेशान होकर सारा वाक़या मुफ्ती साहब को बता दिया था, क्योंकि वाक़े को मामूली नहीं था। आज तक किसी ने कभी कुछ नहीं सुना था। ये वाक़या कोई मामूली वाक़या नहीं था। आज तक किसी ने कभी नहीं सुना था कि किसी जगह किसी ने मैयत को अकेले गुस्ल दिया हो। पता नहीं वो औरत अकेले गुस्ल देने के बहाने मैयतों के साथ क्या क्या करती थी। और फिर उस औरत के खिलाफ एक FIR कटवा दी गई थी और मामला अदालत तक पहुंच चुका था। पहले तो वो औरत टाल मटोल करती रही। जब पुलिस ने तशद्दुद किया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसने जो ही अदालत में अपना जुर्म कबूल किया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो औरत कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि एक जादू करने वाली थी जो मैयतों पर जादू करती थी। उसने बताया वो पिछले 7 साल से यही काम कर रही थी। मुर्दों पर सबसे ज़्यादा जादू चलता था, तभी तो गुस्ल देने के बहाने हर मैयत को जादू के लिए इस्तेमाल करती थी। जो जादू मुर्दे के ज़रिए किया जाता था, कोई भी उस जादू तक नहीं पहुंच पाता था, ना ही ताबीज़ का पता लगाया जा सकता था। मुर्दे के जिस्म से ताबीज़ का पता लगाना नामुमकिन था। तभी तो रुखसार ने कहा, मैंने तो अम्मा का पूरा कफन छान मारा था, मगर मुझे तो इसमें से कोई भी ताबीज़ नहीं मिला था। रुखसार की आवाज़ सुनकर उस औरत
کو ایک जोरदार कहाका लगाया था और कहने लगी, तुम तो अभी बच्ची हो, तुम नहीं जानती मुझे, मैं 7 सालों से यही कर रही हूँ। तुम्हें मैंने इतनी बेवकूफ़ लगती कि इतनी ख़ास ताबीज़ में यूं ही कफन में छुपा दूंगी। ताबीज़ छुपाने के लिए मैं मुर्दे का मुंह इस्तेमाल करती थी, जिसे गुस्ल करने के बाद कोई भी नहीं खोलता। गुस्ल तो मैं खुद ही देती थी, इसलिए मैं ताबीज़ भी मैयत के मुंह में ही छुपा देती थी। ये सब सुनने के बाद वो सारे लोग कब्रिस्तान की तरफ दौड़े, जिनके घरों की औरतों को इस औरत ने गुस्ल दिया था। रुखसार की माँ की भी कब्र खुदबाई करवाई गई थी। कब्र खुलने के बाद जब मैयत के मुंह से ताबीज़ बरामद हुए तो सबने बेख्तियार अपने कानों को हाथ लगा लिए। ऐसा सिर्फ रुखसार की माँ के साथ नहीं, बल्कि जिस औरत को इस औरत ने गुस्ल दिया था, उन सब के मुंह में यूं ही ताबीज़ बरामद हुए थे। फिर लोगों ने उसे घेर लिया था। फांसी की सज़ा सुनाए जाने के बाद जब उसे अदालत लेकर थाने जाने लगे तो अदालत के बाहर एक बहुत बड़ा हजूम था जो उसका मुंतज़िर था। उसके बाहर निकलते ही पुलिस की रुकावट के बावजूद लोगों ने उस पर हमला बोल दिया था। लोग उस पर पत्थर बरसाने लगे थे, मगर उस पर कोई चीज़ का कोई असर ना हुआ था। वो मकरूह अंदाज में कहा लगाई जा रही थी और आगे जाने के बाद वो अचानक पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद होकर भाग निकली थी। लेकिन भागकर जाती कहाँ, चारों तरफ लोग ही लोग थे जो मुसलसल हाथों में पत्थर उठाए उसी की तरफ आ रहे थे। वो जान बचाने के लिए एक इमारत में घुस गई, लेकिन यहाँ भी उसको कोई मदद नहीं मिली थी। चारों तरफ से वो खुद को खतरे में पाकर अदालत की छत पर चढ़ गई। पुलिस की तरफ से मुआसला से उसे गिरफ्तार की आवाज़ आ रही थी, मगर वो इन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहती थी। वह पागल सी हो गई थी। उसने 10वां मंजिल इमारत से छलांग लगा दी थी। फिर एकदम चारों तरफ सुकून सा छा गया था। उसका वजूद इस इमारत के साथ लटकता हुआ नीचे आ रहा